ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी का इस्तेमाल मसाले में ही किया जाता है, लेकिन इसके अलावा कई अन्य खाद्य पदार्थों, सौंदर्य प्रसाधनों के साथ साथ इसका आयुर्वेदिक इस्तेमाल भी होता है। किसान इसकी खेती करके न केवल अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बल्कि हल्दी के उत्पाद पर आधारित सूक्ष्म और लघु उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए हल्दी की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मोतीलाल मीणा से। किसान भाइयों, अभी ये सीजन है हल्दी का, उपयुक्त समय है, लंबे समय तक चलने वाली फसल होती है। हल्दी का उत्पादन सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, परंतु मिट्टी में जल निकास उत्तम होना चाहिए। हल्दी की खेती करने के लिए दोमट, जलोढ़ जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक हो, इसके लिए अति उत्तम होती है। तो सबसे पहले हम इसकी खेत की तैयारी कैसे करते? खेत की तैयारी के लिए पहले हम हमारे खेत को डिस्क हैरो से गहरी जुताई करनी चाहिए। डिस्क हैरो से जुताई करने के बाद एक बार रोटावेटर चला के, जो क्योंकि उसमें खरपतवार है या ढेले हैं सब एक लेवल में आ जाएंगे, उसके बाद पाटा चला के खेत को समतल कर लेंगे। और यदि हल्दी के प्रभेद के बारे में देखें तो रिकमेंडेड की गई हैं, उसमें है राजेंद्र सोनिया है एक, और एक राजेंद्र सोनाली, दो बहुत ही अच्छी किस्म हैं जो यहाँ अच्छा उत्पादन देती हैं। और दोनों का जो समय देखें तो दोनों समय पे पकने वाली हैं, समय पे इनकी गांठ बन जाती है। 190 से 210 दिन में दोनों तैयार हो जाती हैं। 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका नॉर्मल कंडीशन में सामान्य उसमें उत्पादन हो जाता है। हल्दी का रोपण प्रकंद से होता है, जिसमें 20 से 25 क्विंटल प्रकंद प्रति हेक्टेयर लगता है। प्रत्येक प्रकंद में कम से कम 2-3 आंखें होनी चाहिए। कड़े, सड़े, सूखे और अन्य रोग से ग्रसित प्रकंदों को छांटकर अलग कर दें। ध्यान रखें कि एक वजन आकार के कंद एक कतार में लगाएं, अन्यथा छोटा बड़ा प्रकंद लगाने पर पौधे की बढ़वार समान नहीं हो पाती है। और जब लगाते हैं हम लाइन में मेड के ऊपर, तो पहले उसको शकर्स को उपचारित कर लेते हैं। बावेस्टिन का 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से उस गांठ को 5 मिनट के लिए डुबो के उसमें रखते हैं, और फिर निकाल के, और जितनी गांठ है सबको उस दवा से, बावेस्टिन से, क्योंकि जब लगाते हैं तो एक फंगस आ जाती है और जिससे हमारा शक्कर सड़ने की संभावना रहती है, तो बावेस्टिन से वो सड़ेगा नहीं और हमारा जो शकर्स का तो तना निकलेगा एकदम स्वस्थ और हेल्दी होगा, जिससे हल्दी का उत्पादन अच्छा होगा। मैदानी क्षेत्र में मिर्च और अन्य फसलों के साथ मुख्यतया सब्जी वाली फसलों में इसे मिश्रित फसल के रूप में लगाया जाता है। इसे अरहर, सोयाबीन, मूंग, उड़द की फसल के साथ भी लगाया जा सकता है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में इसे आम, कटहल, अमरूद, चीकू जैसे बगीचों में भी लगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। हल्दी क्योंकि वो शक्कर से लगाई जाती है, तो उसमें हम हल्दी जब लगाएंगे तो रिज मेकर से लाइन बना लेंगे, क्योंकि ये मेड पर लगाएंगे तो जब भी बारिश आएगी तो जो हल्दी का हमारा गांठ है वो गलेगा नहीं, तो रिज मेकर की सहायता से हम लाइन बना लेंगे। लाइन से लाइन की दूरी इसमें रखनी है 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर पर रखनी चाहिए, क्योंकि हल्दी थोड़ा फैलने वाला है और उसकी शक्कर से वो काफ़ी जब उसको स्पेस मिलेगा, इसलिए 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर इसका ये लगाने का है। और प्रति हेक्टेयर देखें तो हम जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जो देसी गोबर है वो पूर्णतः सड़ा होना चाहिए, तो 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देसी सड़ा हुआ गोबर का उपयोग करेंगे। उसके बाद यदि नाइट्रोजन के हम देखते हैं तो क्योंकि फर्स्ट जब लगाते हैं तो DAP का हम उपयोग करते हैं, तो इसमें 60 kg फास्फोरस की ज़रूरत होती है, 80 kg नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, 40 kg पोटाश की ज़रूरत होती है। इसके साथ क्योंकि ये कंद वाली है तो पोटाश की मात्रा हम एक बाद में लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, क्योंकि जब मिट्टी चढ़ाते हैं हल्दी पे दिसंबर के एंड में, तो मिट्टी चढ़ाते समय उस टाइम भी हम पोटाश का एक एप्लीकेशन दे देंगे, तो जो हमारी गांठ है वो अच्छी स्वच्छ बनेगी। हल्दी की फसल को सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। यदि गर्मी में इसकी बुआई की जाती है तो मॉनसून आने से पहले इसकी सिंचाई करना जरूरी है।
इस दौरान कम से कम 4 से 5 सिंचाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, सिंचाई के बाद पानी खेत में एक जगह एकत्रित ना हो, इसके लिए खेत में जल निकासी की व्यवस्था करें। पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए बुआई के तुरंत बाद 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रकंदों को हरे पत्तों से ढक दें। बुआई के 40 और 90 दिन बाद घास पात निकालने और उर्वरक डालने के बाद 7.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से दोबारा हरे पत्तों से झपनी करें। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।